कोसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और ये सूरत सिर्फ 3 आयतों पे मुश्तमिल है, यानी कि इन्ना आतना कल कौसर फसल बनहर इन्ना शानिया का होवर अफ्तर। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और इस सूरत के पढ़ने की फजीलत बहुत बड़ी है। अगर कोई शख्स इंसान सीने पे हाथ रख के 11 मरतबा पढ़ता है तो रब्बुल इज़्ज़त 4 बड़ी फजीलतों से नवाजते हैं। वो कौन सी फजीलत है? सबसे पहली फजीलत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गैब से जाने से रिज़्क़ अता फरमाएगा। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को औलाद नवीना नेक साले और आदत फरमाती हैं। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को, वो बीवी है तो शौहर से, अगर शौहर है तो शौहर को बीवी से कभी झगड़ा नहीं होता। और नंबर 4, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाता है। इस सूरत कौसर को पढ़ने का मामूद बना लीजिए। बस सदका जारिया समझ कर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाज़ हज़रात नमाज में एक सवाल करती है। सवाल ये करती है कि अगर हम इमाम साहब के साथ नमाज़ पढ़ना है और हमने तकबीर खुला से नियत भी मान ली और उसके बाद हम सना पढ़ना भूल गए तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी या नमाज नहीं होगी? देखिए, सना यानी कि नमाज की पहली रकात के अंदर पढ़ा जाता है, यानी कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, इसको सना कहा जाता है। ये नमाज की पहली रकात में पढ़ी जाती है। इस सना का पढ़ना फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, बल्कि नमाज के अंदर इसका सुन्नत मुक़द्दा है। और किसी शख्स से सना पढ़ना छूट जाता है तो उसकी नमाज के अंदर कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी नमाज ना हो, बल्कि उसकी नमाज हो जाएगी कि ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। फ़र्ज और वाजिब की छूट जाने से नमाज नहीं होगी। सुन्नत मुक़द्दा और सुन्नत गैर मुक़द्दा के छूट जाने से नमाज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या गुस्ल करने के बाद में वज़ू करना ज़रूरी है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए कि गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। इससे पहले ये बात समझ लीजिए कि वज़ू के अंदर जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है वो तमाम के तमाम आज़ा गुस्ल करते हुए ख़ुद ब खुद हो जाते हैं। कि मसलन चेहरे का धोना और अपने दोनों हाथों का कोनियों समेत धोना और सर का मसा करना और अपने पाँव को टखनों तक धोना, ये वज़ू के फ़राइज़ हैं और ये वज़ू के फ़राइज़ गुस्ल करते वक्त अपने ख़ुद ब खुद अदा हो जाती है। इसलिए गुस्ल करने के बाद वज़ू का करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जब आप गुस्ल करें तो गुस्ल करने से पहले आप वज़ू कर लें। ये कि सुन्नत तरीक़ा भी है और यही अफजल। और जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग नमाज के अंदर ये गलती करते हैं कि नमाज़ पढ़ते हुए अपनी उंगलियों को चटकाना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो वो लोग हैं जो अपनी आदत से मजबूर होती हैं, यानी कि उनकी आदत होती है उंगली चटकाने की, वो नमाज़ पढ़ते हुए भी अपनी उंगलियों को चटकाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी किस्म वो लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हुए जानबूझकर अपनी उंगलियों को चटकाना शुरू कर देते हैं। याद रखना कि इन दोनों तरह के लोगों के लिए वाजिब है कि अपनी नमाज को करें, उसकी वो नमाज मकरूह हो चुकी है। इस तरह का अमल किया जाए उस तरह को नमाज को लौटाना वाजिब हो जाता है। अगर ये गलती करती है और करते हैं तो बड़ाई मेहरबानी इस गलती को जो है गलती ना करें और उनके भी सलाह करने की कोशिश कीजिए और गलती ना कीजिए और जो करे उसको सलाह दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कुरान पाक के अंदर एक बहुत बाबरकत सूरत है जिस सूरत को सूरह वाक़िया कहा जाता है। ये सूरत 27 पारे के अंदर है। सूरह वाक़िया की बहुत सी फजीलतें हैं और कुछ वो फजीलतें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, वो अब मैं आपको बताती हूँ। सूरह वाक़िया के पढ़ने की फजीलत ये है कि अगर किसी शख्स के घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी है, उसके घर के अंदर फ़क्र फाका है, उसके घर के अंदर बेबरकती है, तो उस शख्स को चाहिए वो सूरह वाक़िया पढ़े, एहतमाम करे। सूरह वाक़िया पढ़ने का तरीका ये है कि रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़कर सो जाएं और उससे भी बेहतर अज़ीम ये है कि सो जाए और रात में जिस वक्त भी उसकी आँख खुले तो वो नींद से भी बेदार होए, उसी वक्त वो सूरह वाक़िया पढ़ ले। कहा जाता है कि जिस शख्स के अंदर ज़िंदगी के अंदर सूरह वाक़िया आ जाती है और यानी कि सूरह वाक़िया पढ़ने का रोज़ एहतमाम करता है,
کبھی بھی اس کو رزق کی تنگی کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا، کبھی بھی اس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ شخص اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سورہ واقعہ کو ضرور اہتمام کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور اس کو میں بھی پڑھتی ہوں انشاءاللہ، آپ لوگ بھی پڑھیے گا۔ اور جو ہے سب سے بڑی مولانا صاحب نے یہ بات رکھی ہے، یہ کتاب ہے ان کا۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں اس خواتین کے لیے جو بہت بڑی غلطی کرتی ہیں، ان خواتین کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس غلطی کے کرنے کی وجہ سے ان کی پوری زندگی میں عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ دیکھیے، غلطی یہ ہے کہ ایک عورت کا کبھی نہ کبھی اپنے شوہر سے جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس جھگڑے کے اندر غلطی یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے غلط الفاظ اختیار کرتی ہے اور غلط باتیں بولی جاتی ہے، اور غلط باتوں میں سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ تم نے میرے لیے پوری زندگی کے اندر اچھا کام کیا ہی کیا، یعنی کہ میرے لیے تمہاری طرف سے کوئی بھلائی اور کام ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے بولتی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتی ہے تو تمہاری طرف سے میرے لیے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں ہوا، تو اس عورت کی پوری زندگی کے اندر اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔